गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने इमेज देखा था क्लॉक के अंदर। आज हम एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल क्लॉक के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो बात क्या है कि इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसे कि आपको टाइम गिवन रहेगा, टाइम वो देके रखेगा और वो पूछेगा कि एंगल बता। और ठीक है, तो अभी एंगल किधर बनना है, कैसे बनेगा एंगल। तो एंगल बनेगा आपको आवर वाली सुई और निडिल वाले और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल बनेगा। एंगल मिनट हैंड, ठीक है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो जो एंगल जो बनेगा घड़ी के अंदर, एक छोटी वाली सुई कुछ ऐसा होगा, बड़ी वाली सुई कुछ किधर भी होने दो। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच का एंगल पूछेगा। और अगर जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला ना जाए तो एक तो ये एंगल हो गया नंबर 1 और एक और एंगल हो गया जो ये वाला, देखो तो 2। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ बोला नहीं जाएगा तो आपको ये भी और ये भी दोनों एंगल निकाल कर देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये निकाल के दिया, कहीं ऑप्शन में सिर्फ ये भी रहा तो आपका मिस्टेक होने का चांस बनता है। अगर वो क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, ये पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो हम चलेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक कुछ नहीं बोला जाए तो एक तो ये एंगल अगर 1 मिल गया तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 360 माइनस जो भी ये एंगल आया होगा थीटा कर देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल बनता है उसकी आज बात करेंगे। तीसरी बात की रिप्रेजेंटेशन। देखो बात क्या है ना, कहीं कहीं मिनट को लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, डैश। ठीक है, यहां पर कुछ भी रहेगा 1 2 5 10 12 कुछ भी रहने दो। वो ये अगर ऊपर में डैश हुआ, जहां पर ये पावर होता है वहां पर एक डैश हुआ तो समझो ये मिनट है। अगर सेकेंड की बात करें तो ऐसा डबल डैश। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो मिनट को एक डैश से इंडिकेट करते हैं और सेकेंड को डबल डैश से इंडिकेट करते हैं। तो बात करते हैं किसी भी निडिल में मतलब जो क्या 12 घंटे की होती है कोई भी घड़ी, और वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो आवर वाली सुई भी उसके अंदर कौन कौन सा होता है, रोटेशन होता है। एक आवर वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक सेकेंड वाली सुई होती है। आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। सभी को पता है कि जो मिनट वाली जो सुई होती है ना, ये सेकेंड वाली जो सुई होती है ना, वो थोड़ा फास्ट होता है। तीनों जो निडिल है, तीनों में से सबसे फास्ट ये मूव करता है। उसके बाद ये सेकेंड वाला मिनट हैंड, उसके बाद सबसे स्लो चलता है ये क्या हुआ, स्लो, ये हो गया फास्ट, और ये दोनों के बीच में चलता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब ये इन लोग तीनों का जब स्पीड है, कुछ तो मूव कर रहा है, तो किस स्पीड से वो मूव करता है। तो हम बात करते हैं अगला स्पीड की। स्पीड की, वो फिजिक्स वाला स्पीड नहीं है, हम बात करेंगे स्पीड की। किसकी, मिनट, आवर एंड सेकेंड हैंड की, सेकेंड हैंड्स की। ठीक है, मिनट, आवर एंड सेकेंड स्पीड। तो हम बात करते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड की अगर स्पीड देखें तो मुझे पता है कि जो घड़ी होता है ना वो 12 घंटे का होता है, सभी को पता है वो 12 घंटे का होता है। और आवर वाली सुई जो छोटी वाली होती है, वो छोटी वाली, वो अगर वो अभी यहां से स्टार्ट हुई तो 12 घंटे के बाद वो यहां पर वापस से पहुंचेगा। ठीक है, यानी वो 12 घंटा में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी 12 आवर कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट 12 आवर में वो कंप्लीट रोटेशन होता है। तो अगर इसको मिनट में चेंज करें तो 12 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा मिनट हो गया। तो इसमें कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री। ठीक है, और अगर 1 मिनट की बात करें तो 360 डिग्री अपॉन
12 इंटू 60 मिनट। इसका यूनिट देखो, ऊपर डिग्री नीचे मिनट, यानी इसका यूनिट हो गया डिग्री अपॉन मिनट। अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं 6 यानी 1/2 डिग्री मिनट। जो आवर वाली जो नीडल होती है ना वो 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी 1 मिनट में ना वो हाफ डिग्री मूव करता है। अगर आवर वाली सुई की बात करें, अगर ये देखो ये छोटी वाली आवर वाले की सुई अभी यहां पर है, इसका पोजीशन ये है, अगर मैं 1 मिनट के बाद आकर देखूं तो ये कुछ तो मूव करेगा, कुछ तो मूवमेंट रहा होगा। सपोज ये यहां पर आ गया होगा, तो ये जो इसके बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, वो आधी डिग्री बनेगा। तो आधी डिग्री बना तो ये पूरा वाला एंगल कितना बनेगा, तो 360 माइनस हाफ। तो पूरा वाला की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम बीच वाले की बात करेंगे। देखो ये वाले की बात करेंगे हम लोग, तो ये कितना हाफ डिग्री बन रहा है, यानी 1 मिनट के बाद वापस से वही 1 मिनट के बाद आवर वाली डिग्री, जो आवर वाली जो सुई होती है, अगर उन लोग दोनों के बीच में इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अगर बीच में एंगल हम मेजर करें तो वो हाफ डिग्री आएगी। तो ये हावर हैंड की बात था। अब बात करते हैं सेकेंड हैंड की, मिनट हैंड की बात करेंगे। अब मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड के अंदर सभी को पता है कि देखो मिनट वाली जो सुई होती है थोड़ी बड़ी होती है आवर हैंड से, आवर हैंड से बड़ी होती है, और वो कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए उसको 60 मिनट लगता है। कितना, 60 मिनट। 1 घंटे के बाद वो वापस से, यानी 1 घंटे के बाद वापस से वहीं पहुंच जाता है। तो 1 आवर में कंप्लीट रोटेशन लेता है। कौन सी, मिनट वाली सुई। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट यानी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना मूव करेगा, 360 अपॉन 60, कैंसल 6 यानी 6, तो 6 डिग्री अपॉन मिनट। अगर हम मिनट वाले सुई की बात करें, अभी इनिशियल पोजीशन पे यहां है, इनिशियल पोजीशन ये है, और 1 मिनट के बाद मैं आकर देखूं तो ये कुछ यहां रहेगा, और इन लोग दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 6 डिग्री आएगा, ठीक है, यानी 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से वो रोटेट करेगा। तो अगर अब बात करते हैं सेकेंड वाली सुई की। तो सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में वो कंप्लीट रोटेशन लगाता है, 1 मिनट में वो कंप्लीट रोटेशन लगाता है, यानी 1 मिनट 360 डिग्री। तो वही 1 मिनट 360 अपॉन मिनट, यानी इसका जो स्पीड होता है ना वो 1 मिनट में कंप्लीट चक्कर लगा लेता है। तो सेकेंड वाली जो सुई होती है 1 मिनट के अंदर वो वापस से वहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीट रोटेशन करने के बाद वापस से वहीं पर आ गया। कंप्लीट रोटेशन का मतलब 360 डिग्री, यानी आपकी आवर हैंड की जो स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट। सेकेंड मिनट हैंड की जो स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, और जो सेकेंड हैंड की जो सुई है उसका 360 डिग्री पर मिनट। ये आपका स्पीड हो गया। घड़ी के अंदर यही तीन नीडल होता है, और ये तीनों का ये स्पीड हुआ हाफ, 6, 360। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसी से हेल्प मिलेगा एंगल निकालने में, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब देखो घड़ी के अंदर 12 नंबर होता है, ठीक है ना, 12 नंबर होता है। तो ये 2 नंबर का जो बीच का जो गैपिंग है उसके बीच में एंगल क्या बनता है। जैसे एक ठीक 12 पे है और दूसरा ठीक 1 पर है, ये 1 होगा, तो ये एंगल क्या होगा। तो मुझे पता है कि ये जो 12 है ना वो टोटल 12 गैप है इसके अंदर, 1 2 3 4 12 गैप है। अगर 3 घंटा की हम बात करेंगे तो 3, देखो 12 से 3 घंटा आने के लिए 3 गैप पास करना होगा उसको, 1 2 3। 4 की बात करेंगे तो 4 गैप पार करना होगा। 6 की बात करेंगे तो 12 से 1 2 3 4 5 6 गैप पार करना पड़ेगा। तो एक गैप और दूसरे, यानी एक गैप का कंप्लीट कितना डिग्री, यानी एक नंबर और दूसरे नंबर को अगर हम मिला दें डिस्क्रिप्टिव पॉइंट को, ठीक एग्जैक्ट 12 बजे और ठीक एग्जैक्ट 1 बजे, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री बनेगा, यानी एंगल बिटवीन टू नंबर। तो ये जो नंबर है ना, ऐसा नहीं कि आपको एक ये लेना है और एक ये लेना है, 2 लगातार, यानी 2 रेगुलर नंबर लिख लो।
आप पीछे वाली साइड भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही लेंगे, हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी। मुझे दो लगातार नंबर का बीच का गैपिंग चाहिए। तो मुझे पता है कि ये टोटल 12 गैप होते हैं इसके अंदर, यानी 12 आवर यानी 12 गैप। तो 12, इसको आवर बोल लेता हूं मैं, 12 आवर्स में, क्योंकि हम कहानी आवर्स में ही बात करेंगे, क्योंकि ये 12 आवर्स यानी 12 गैप। तो ये 12 गैप, अगर मैं 12 गैप यानी एक ये सब सारा गैप पार करके वापस पे आऊं तो ये फुल रोटेशन हो जाता है, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये 1 आवर में 360/12 यानी 30 डिग्री। तो 1 आवर के अंदर में जो गैपिंग हुआ ये कितना, 30 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 30 डिग्री हुआ। और बाहर वाला कितना होगा, तो 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री। तो आपका 1 आवर के बीच में जो गैपिंग है, 1 आवर के बीच में जो ये गैपिंग है, ठीक है ना, गैप। तो 12 आवर के बीच का जो 12 आवर के बीच में 12 गैप, और टोटल ये कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होता है। तो 1 आवर में वो 30 डिग्री का गैप बनाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन एंगल इन द 1 मिनट बिटवीन द मिनट एंड आवर एंड मिडिल ऑफ द क्लॉक, मिनट एंड आवर मिडिल ऑफ द क्लॉक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है ना, आपका जो 1 मिनट के बाद मिनट एंड और आवर एंड की जो पोजीशन होगी, उन लोग दोनों के बीच का एंगल मुझे पता करना है। तो पहली बात तो ये घड़ी है, ये मैं इनिशियल पोजीशन यहां मान लेता हूं, दोनों को, दोनों एक साथ है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। और इसमें ये जो छोटी वाली जो एरो है ये आवर हैंड हुआ, और जो बड़ी वाली एरो है वो मिनट हैंड हुआ, और दोनों इस टाइम पे ओवरलैप है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मिनट में। तो मुझे पता है कि 1 मिनट के अंदर जो आवर वाली सुई होती है वो ½ डिग्री रोटेट करता है, और मिनट वाली जो सुई होती है 6 डिग्री रोटेट करता है। तो 1 मिनट के बाद ये जो छोटी वाली सुई है आपको यहाँ पहुंच जाएगा, और आवर जो बड़ी वाली सुई है आपको यहाँ पहुंच जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा ½ और ये पूरा एंगल देखो, यहां से पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। और मुझे निकालना है, ये देखो, ये दोनों का ये और ये, इन लोग दोनों का बीच का गैपिंग निकालना है। तो यहां से यहां तक ये पूरा कितना जा रहा है, 6, और यहां से यहां तक कितना जा रहा है, 6, ½ तो अगर पूरा में से ये एंगल में से ये वाला पार्ट घटा दूं तो मुझे ये वाला निकल जाएगा। और देखो ये पूरा कितना है, पूरा ये है 6 और ये है ½ ठीक है, ये 6 डिग्री ½ डिग्री। तो ये कैसे, ये क्या कितना निकलेगा, 6 माइनस ½ यानी 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो एक तो हमारा थीटा इक्वल टू 5.5 डिग्री होगा, दूसरा थीटा डैश इक्वल टू 360 माइनस थीटा यानी 360 माइनस 5.5, दूसरा हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले को घटा दिया, तो ये मुझे ये वाला एंगल मिल गया। और यही तो एंगल मुझे फाइंड करना था। 1 मिनट में आपको ये ऐसा, ये ½ डिग्री, ऐसा नहीं कि ½ डिग्री तो उसी के पास ही रह जाएगा और 6 डिग्री इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं लिया हूं, ठीक है। तो आप इसको समझो, ये 6 डिग्री है बड़ा वाला, ये यहां से यहां तक 6 डिग्री मूव किया और ये यहां से यहां ½ डिग्री मूव किया, और मुझे ये एंगल निकालना था। तो ये 6 माइनस ½ बड़े वाले माइनस छोटा वाला, तो ये निकल जाएगा। तो ये 5.5 आया, और एक तो ये निकल के आया। अब इसमें तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है ना कि मुझे छोटा वाला ही दो या बड़ा वाला ही दो, मुझे तो दो नीडल के बीच में बोला है एंगल। तो एक तो ये 6 डिग्री हो गया और 5.5 डिग्री हो गया, और दूसरा थीटा डैश मतलब ये पीछे वाला, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये पीछे वाला जो है वो पूरा कंप्लीट होता है 360। तो 360 माइनस इतना हटा दो, 360 माइनस 5, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन में। फ्रॉम 2 PM टू 4 PM हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड एंड आवर है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं, ये देखो 2 PM से 4 PM तक, यानी 2 घंटे की कहानी। यानी इसके अंदर टोटल आवर कितना है, टोटल आवर 2 आवर। 2 PM टू 4 PM
2 घंटे हुआ, इसके बीच का है 2 बजे से लेकर 4, 2 ही घंटा हुआ। तो ये मुझे ये पता करना है जो ये मिनट वाली कवर, मिनट वाली सुई और आवर एंड वाली सुई कितना डिग्री वो रोटेट किया। ठीक है, तो बात करेंगे हम हावर एंड की बात करेंगे। हावर एंड देखो 2 घंटा टोटल, मुझे पता है कि 1 मिनट में आवर वाली सुई होती है वो ½ डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना चला, ½ डिग्री। तो 2 आवर मतलब 120 आवर, सॉरी 120 मिनट। तो 120 मिनट में आपका कितना चलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60। तो 60 डिग्री एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आवर एंड की बात करेंगे, वो कितना रोटेट किया, वो 60 डिग्री। यानी अभी अगर ये आपका बज रहा है कितना, 2 कुछ यहां होगा, और जब 4 बजेगा तो 4 कुछ यहां होगा, और इन लोगों का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो दूसरी बात कि मुझे पीछे वाला एंगल नहीं चाहिए क्या, नहीं पीछे वाला एंगल नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर बोला है फ्रॉम द 2 PM टू 4 PM। मुझे पक्का पता है कि 2 बजने के बाद ही 4 बजेगा, ऐसा नहीं 4 बजने के बाद 2 बजेगा, 2 बजने के बाद 4 बजेगा, आवर मच भी, फिर उसके बाद 2 बजने के बाद 4 बजा, तो एंगल तो कवर ये वाली हो रही है ना, एंगल कवर ये वाली हो रही है, ऐसा नहीं कि वो पीछे वाला होगा। आपका एंगल कवर हो रहा है 2 से लेकर 4 बजने के बीच में, यहां से यहां चला, तो एंगल कवर आपका यही इसी के बीच में होगा। इसलिए यहां पर क्वेश्चन के तरीके से आपको ये भी समझना है ना कि मुझे सिर्फ यही मांग रहा है, ये पीछे वाला पार्ट नहीं मांग रहा है। तो ये 60 डिग्री, आपका आंसर कितना है, 60 डिग्री। और मिनट हैंड की बात करेंगे, तो मिनट हैंड आपका 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है। तो आपके पास है 120 मिनट, 120 मिनट में कितना रोटेशन होगा, 120 इंटू 6 यानी 720 डिग्री, 720 डिग्री मूव करेगा। तो अब देखो, ये जो पहली आवर एंड है ये आपका 60 डिग्री आंसर आया। मुझे ये बात ये पता है कि जो 6 1 2 3 4 5 एक बार आया 2, फिर दूसरा बार बजा 4, तो जो ये जो 2 से लेकर 4 बचे इसके बीच में गैपिंग कितना हुआ, 2 आवर है तो 2 गैपिंग होगा। देखो एक ये वाला गैपिंग और एक ये वाला गैपिंग, 2 गैपिंग, और एक गैपिंग का एक गैप होता है तो उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 2 गैप बना तो 30 इंटू 2 कर देंगे, यानी इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, गैप 2 गैप है, गैप कितना है 2, और 1 गैप में 30 डिग्री, तो 2 गैप में 60 डिग्री, 2 गैप में 60 डिग्री। तो मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूं, गैप अगर 2 गैप है, एक गैप में 30 डिग्री और 2 गैप में 60 डिग्री, तो यहां से मेरा 60 डिग्री आंसर आ रहा है। ठीक है, आवर एंड हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना गैप है उतना 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो एग्जैक्ट टाइम पे रहा तो, अगर वो एग्जैक्ट टाइम पे नहीं है तो फिर उसके बाद हम लोग अलग देखेंगे। लेकिन अगर देखो 2 से लेकर सीधा 4 पे आ रहा है, ये 2 पे था अभी 4 पे आ रहा है, यानी 2 गैपिंग क्रॉस किया और एक गैपिंग 30 डिग्री, तो 2 गैपिंग 60 डिग्री, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम 12 noon टू 3:45 PM हाउ मच एंगल कवर्ड बाय द आवर एंड। इसमें सिर्फ आवर एंड की एंगल पूछ रहा है। जो आवर एंड है वो स्टार्टिंग में तो 12 था, और दूसरी बात वो 3:45 तक गया, तो अभी वो यहां पर था, 12 बजा यहां पर, और 3 आपका यहां, 4 यहां, तो 3:45 कुछ यहां पर होगा ऐसा। तो ये जो एंगल कवर किया, ये एंगल मेरे से पूछा है। ठीक है, ये एंगल मेरे से पूछा है। तो पहली बात मुझे पता है कि देखो, मुझे पता है कि ये टोटल आवर है, टोटल आवर कितना हुआ, 12 से 3:45 यानी 3:45 आवर हुआ। अगर इसको मैं मिनट में चेंज करूं, यानी तो 3 इंटू 60 प्लस 45, ये टोटल मिनट हो गया आपका। 3 इंटू 60 प्लस 45 ये आपका मिनट हो गया, ये टोटल आवर और ये मिनट। तो मुझे पता है कि आवर वाली जो सुई होती है, आवर वाली जो सुई होती है 1 मिनट में ½ डिग्री,
तो इतना 3 इंटू 60 प्लस 45 मिनट में हाफ इंटू 3 इंटू 60 प्लस 45, इसे जो भी आंसर आएगा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है इसको निकालने का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। इसमें मैंने क्या किया, टोटल आवर इतना है 3.45 आवर है, तो मैंने सारे को ना मिनट में चेंज कर दिया। तो 60 से 3, ये तो 3 आवर है, इसको मिनट में चेंज किया तो 3 इंटू 60, और ये 45 मिनट है वो आपको ऐड हो गया इसका, यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आया सारा मिनट में आ गया। और 1 मिनट में आवर वाली सुई हाफ डिग्री चलती है, तो इतने मिनट में कितना डिग्री चलेगा, तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। अब बात करते हैं, इससे आंसर निकाल ही लेते हैं ना। तो हाफ 90 प्लस 45, तो नहीं 180 प्लस 45 यानी 90 प्लस 22.5 यानी 112.5 डिग्री, 112.5 डिग्री ऐसे आया। और एक और तरीका से करने का, गैप मेथड से हम लोग चलेंगे। तो मुझे पक्का पता है कि ये 12 यहां पर था, 1 यहां पर था, 2 यहां पर था, 3 यहां पर था। तो देखो ये 3 घंटा तो यहां तक तो कंफर्म चला होगा, यहां तक तो कंफर्म चला होगा, इसके बाद ही तो वो क्रॉस किया है ना, इसके बाद 3 बजने के बाद ही तो 3:45 होगा ना, तो यहां तो कंफर्म चला होगा। और मुझे ये बात पता है कि 1 2 3 कितना गैप है, 3, तो मैं इसको बोल सकता हूं आवर एंड के लिए 3 आवर, यानी 3 देखो 3 इंटू गैप, और गैप कितना होता है, जितना आवर उतना गैप। देखो यहां हम 3 तक ही बात करेंगे, 1 2 3, हम पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, ये एंगल निकाल लिए और ये एंगल निकाल लिए, इसका पकड़ लो थीटा, इसका पकड़ लो अल्फा। तो जिस दिन हम पूरा एंगल आपका हो गया गामा, तो गामा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा हम लिख सकते हैं ना। तो और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं गामा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, ये पूरा एंगल गामा हो गया, ये छोटा सा थीटा हो गया, ये छोटा सा अल्फा हो गया। ठीक है, और ये दोनों को सम करेंगे तो गामा, अपने को गामा ही निकालना है। तो ये तो थीटा आपको तो स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि गैप कितना है 3, 1 2 3, और कितने घंटे, 3 घंटे मतलब 3 गैप, तो 3 आवर। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 30, ये आपका थीटा निकल के आ गया। और गामा, अब अल्फा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां से यहां मूव किया, यहां तक तो एंगल मेरे को निकल गया, अब यहां से यहां मूव किया, यानी 3 से 3:45 तक गया, 3:45 तक गया, तो और यानी कितना मिनट चला, ये 45 मिनट चला। तो 1 मिनट में वो हाफ डिग्री चल रहा है, तो 45 मिनट में कितना चलेगा, यानी 45 इंटू हाफ, इसको मैं बोल सकता हूं मैं। ठीक है, और अगर गामा निकालना है मेरे को, तो थीटा प्लस अल्फा, थीटा कितना है आपका 3 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू 45, यही है ना। ये आपका क्या हुआ, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, और गामा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, ये मैं लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये आपका 30 क्या था, गैप था, ठीक है ना, 30 क्या था, गैप था। तो ये तो 30 तो फिक्स है ना, जितना गैप उतना 30, तो मैं लिख सकता हूं 30 इंटू एच मतलब आवर, जितना आवर उतना गैप। देखो 3 आवर थे तो 3 गैप हुआ, 4 आवर होता तो 4 गैप होता। ठीक है, तो जितना आवर हुआ, कहानी स्टार्ट होती है घड़ी में 12 से, ऐसा नहीं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट होता तो 3 आने तक आपका 2 ही गैप होता। लेकिन जब भी ये हमेशा कहानी 12 बजने के बाद ही घड़ी से स्टार्ट होता है, तो 12 बजने के बाद से हम जब भी आगे बढ़ेंगे, यानी 3 बज रहा है, तो 3 बजने के बीच में कितना गैप पार किया है, वो तो 3 गैप पार किया है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 से ही काउंट करेंगे हम लोग। अगर 1 से काउंट करना होगा तो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेंशन रहेगा, जब तक मेंशन नहीं है हम यही समझेंगे। यानी ये 30 तो हमारा फिक्स है, और ये 3 क्या है, यानी 3 घंटा गैप किया, 3 घंटे आया, इसलिए 3 लिखा मैं यहाँ पर। अगर ये 4 घंटा हुआ रहता तो मैं 4 लिखता, n घंटा हुआ रहता तो n घंटा लिखता, यानी जितना घंटा है, जितना आवर है उतना ही लिखा, यानी 30 इंटू आवर में लिख सकता हूं उसको, प्लस ये हाफ तो हमेशा आएगा ना, क्योंकि जितना मिनट क्रॉस करेगा उतना ही को मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो पक्की बात है, ये तो पक्का है। अब ये जो 45 क्या है ना, 45 तो आपका 45 मिनट हुआ था, तभी ना मैं 45 से मल्टीप्लाई किया था।
अगर वो 60 मिनट होता तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करता, 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो इसमें काउंट हो जाता वो। अगर 40 मिनट होता तो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करता, कुछ भी मिनट रहने तो 2 मिनट होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता। अगर 0 मिनट था तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0, ये पूरा पार्टी 0 हो जाएगा। अगर 3 घंटे में, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आपका 60 आंसर आया था, यानी 2 आवर कंप्लीट हुआ था, 2 आवर प्लस 0 गैप, 0 मिनट, सॉरी 0 मिनट, तो 2 आवर यानी 2 इंटू 30 60, 0 इंटू समथिंग, ये कंप्लीट हो गया था 0 यहां पर। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं 30 इंटू एज प्लस हाफ इंटू मिनट। इसको हम बोल सकते हैं, मुझे आपसे यही समझाना था, आपको यही चीज समझाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके, आवर एंड के लिए। आवर एंड कितना मूव करेगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं एक क्वेश्चन के टर्म से। ये चीज को मुझे यही समझाना था आपको। तो बात क्या है ना कि आवर हैंड निकालने के लिए जो आवर हैंड है, ठीक है ना, ये आपका आवर हैंड है। आवर हैंड का कितना डिग्री मूव किया, तो 30 इंटू एच प्लस हाफ इंटू एम। 30 एच इसलिए क्योंकि 30 गैपिंग है, 30 डिग्री हर गैप में है, तो 30 तो फिक्स होगा, और जितना गैप उतना से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 घंटा हुआ रहा होता तो मुझे 4 से यहाँ घंटा मल्टीप्लाई होता, और उसके बाद प्लस और मिनट के अंदर, जैसे कि ये तो स्टैंडर्ड है, 12 से 3 तो स्टैंडर्ड आ गया, और 3 से 4 पे तो नहीं गया ना, 4 पे जाता तो यहाँ काउंट हो जाता, स्टैंडर्ड हो जाता, लेकिन वो 4 पे नहीं, 3 और 4 के बीच पे ही रह गया, यानी कुछ मिनट ही ट्रेवल किया है, और 1 मिनट में वो हाफ डिग्री मूव करता है, तो m मिनट में m इंटू हाफ, और टोटल एंगल आपका हो गया, हावर हैंड का ये एंगल है, टोटल ये आपका जो भी आंसर आएगा डिग्री होगा, ये हावर हैंड टोटल 30 इंटू एच प्लस हाफ इंटू एम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका हावर हैंड कितना डिग्री मूव करता है, इसका फॉर्मूला क्या था, 30h प्लस हाफ टाइम्स एम। एच बोले तो आवर, एच मतलब आवर या गैप बोल लो, और एम बोले तो मिनट। आवर गैप यहां पर दोनों इक्वल आ रहा है, क्योंकि हम 12 से ही काउंट करेंगे, इसमें हमेशा 12 से ही काउंट करेंगे, तो 3 बजा तो 3 गैप हुआ, 4 बजा तो 4 गैप हुआ, 10 बजा तो 10 गैप हुआ, आप काउंट कर लेना, वही आता है। ये आवर या गैप, और एम फॉर मिनट, ठीक है। ये आवर हैंड की बात करेंगे, और मिनट हैंड की बात करें अगर हम, तो मिनट हैंड आपका कितना है, एक मिनट में वो 6 डिग्री चलता है, तो एम मिनट में तो 6 इंटू एम चलेगा, और ये दोनों सब डिग्री में है, डिग्री में है। अब बात करेंगे एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। पहले इस बात को समझ लो, ये आपका घड़ी है, ठीक है, ये आपका घड़ी है, स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन पे दोनों यहां पर था, आवर हैंड और मिनट हैंड। तो मान लो आवर हैंड आपका, आवर हैंड एक एक्स टाइम में, कोई भी टाइम पकड़ लो, किसी भी टाइम पे वो यहां मूव किया, यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, और ये जो एंगल कितना बना आपका, ये एंगल बना आपका 30h प्लस हाफ एम, ठीक है, 30h प्लस हाफ एम। और जो मिनट वाली जो सुई है वो आपका कुछ यहां पे आ गया होगा, यहां पे आ गया होगा, और ये जो पूरा एंगल है ये कितना होगा, 6m, ठीक है। तो अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, इसको आगे बढ़ाया तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये माइनस ये कर दूंगा, या ये माइनस ये कर, ये यानी बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दूंगा, ठीक है। तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल 6m है, और इतना सा एंगल है 30h प्लस हाफ एम। तो और मुझे ये एंगल निकालने के लिए 6m से ये कर दूंगा। एक तो कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन, सपोज अगर आवर वाले सुई स्टार्टिंग इनिशियल था, आवर वाले सुई यहां पर आ गया, यानी इतना कवर किया वो, और ये कितना है टोटल
30h प्लस हाफ एम, और मिनट वाली जो सुई है आपको यहीं पर रह गया, ये कितना है 6m, 6m है। तो मुझे ये वाली एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो एंगल यानी थीटा इक्वल टू निकालने के लिए 30h प्लस हाफ एम माइनस 6m करेंगे हम लोग, तभी तो ये एंगल निकलेगा, ये वाला, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा एंगल ये वाला है और सिर्फ यहां तक ये 6m है। तो मुझे ये दोनों के बीच में, ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है, ये एंगल चाहिए। तो अगर इसको मैं घटाता हूं 30h माइनस 12 माइनस 1 यानी माइनस 11/2m, ये आपका थीटा हो गया, ये फॉर्मूला। और एक तो ये एंगल हो गया, और थीटा डैश इक्वल टू 360 माइनस थीटा, दूसरा वाला एंगल भी तो निकालेंगे हम लोग। ये दो एंगल, आपका एंगल निकालने का ये फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस हाफ इंटू एम, और थीटा डैश इक्वल टू एक निकल गया तो दूसरा 360 माइनस निकाल देंगे, एक आपका ये निकल गया तो पूरा, और इसके बाद बचा हुआ ये वाला पूरा 360 माइनस वो निकल जाएगा। तो ये आपका एंगल हो गया। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो देखो इसमें मैंने क्या किया था, ये आपका आवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है ना। अगर ये थीटा अगर पॉजिटिव, अभी देखो स्टार्टिंग में आपका कुछ ऐसा रहा होगा टाइम, ये यहां पर ये आवर हैंड इधर है और मिनट हैंड आपका इधर है, बड़ा वाला मिनट हैंड है, और स्टार्टिंग पोजीशन यहां पर था, 12 से स्टार्ट हुआ था, दोनों स्टार्टिंग यहां से था। तो मिनट हैंड जो मूव किया, मिनट हैंड इतने ही, मिनट, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, तो मिनट हैंड आपको इतना ही मूव किया ना, तो ये 6 है, तो मिनट हैंड तो छोटा हो गया, और आवर हैंड, जो आवर हैंड है वो मिनट को क्रॉस करके यहां पर पहुंचा, यानी जब ये बजना स्टार्ट किया होगा तो मिनट वाले को क्रॉस करके यहां पर आया होगा, ऐसा। और मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, आवर, तो यहां पर आवर हैंड का एंगल बड़ा हो गया, आवर हैंड का एंगल बड़ा हो गया क्योंकि वो मिनट हैंड को क्रॉस करके यहां पर पहुंचा, और जो मिनट हैंड है वो आपका यहीं पर रह गया, यानी आवर हैंड को, आवर हैंड से ही छोटा हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो रोटेट करके करने के बाद, नहीं, मुझे वो नहीं लेना है कि 5 बार रोटेशन, मुझे बस फाइनल पे चेक करना है कि एंगल कितना है। तो फाइनल पे मैं देख रहा हूं कि आवर हैंड जो है वो मिनट हैंड से आगे है, तो ये आवर हैंड का जो भी एंगल होगा वो बड़ा होगा, और मिनट हैंड का एंगल होगा इससे तो छोटा होगा, तो ये आपका वैल्यू बड़ा हो गया, ये आपका छोटा हो गया। तो बड़ा माइनस छोटा, बीच में माइनस है, बड़ा माइनस छोटा, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर ये कंडीशन रहा तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर दूसरी बात में अगर ये यहां हो गया और आवर एंड यहां हो गया, इनिशियल देखो यहां से दोनों स्टार्ट है, ये आपका आवर एंड हो गया, ये आपका मिनट हैंड हो गया, तो ये जब यहां से मूव करके यहां पर आया, ठीक है, यहां से मूव करके यहां पर आया आपका आवर हैंड, तो आवर हैंड तो यही चला, इतना ही चला ना आवर हैंड, वो कितना बार रोटेशन होने तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो 2-3 बार रोटेशन करके यहाँ पहुंचा होगा, उससे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस फाइनल कंडीशन पे चाहिए। फाइनल कंडीशन का, फाइनल पे आपका ये कंडीशन है, इसमें मुझे एंगल चाहिए। तो ये आपका, एक तो ये चला, आवर हैंड यहीं पर चला, और मिनट हैंड जो क्या है इसको क्रॉस करके यहां पर आगे बढ़ गया। तो इस बार क्या है ना कि मिनट हैंड का एंगल बड़ा हो गया, तो ये वाला पार्टी बड़ा हो गया, जो 6m का वैल्यू होगा वो ज्यादा आएगा और ये वैल्यू छोटा आएगा। तो यहाँ पर बड़े को अगर बड़ा माइनस हो गया, ये छोटा पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो थीटा ये नेगेटिव आएगा। तो बस मुझे ध्यान रखना है क्या कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो आवर हैंड को आगे होना पड़ेगा, अगर थीटा अगर नेगेटिव है तो मिनट हैंड को आगे होना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी दिमाग लगा लो, ये देखो, अगर आवर हैंड अगर बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव, आवर हैंड अगर ये छोटा हुआ तो ये नेगेटिव, ठीक है। इसका बेसिक यूज कब होगा, इसका जब हम लोग, इसके बाद हम लोग जब टाइम पढ़ेंगे तो इसका यूज ज्यादा होगा। उसके लिए मैं अभी से यहाँ पर तैयारी इसका करवा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि मुझे साइन के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे ये थीटा पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, मुझे आइडिया नहीं लगेगा। मुझे बस अपना इसी से दिमाग लगाकर आइडिया लेना है कब नेगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है, ये थीटा का वैल्यू। नहीं तो नेगेटिव लेना होगा, पॉजिटिव ले लिए तो आपका गेम खत्म, वहीं पर कुछ भी आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कब मुझे पॉजिटिव लेना है, कब मुझे नेगेटिव लेना है। मैंने यहाँ पर आवर हैंड माइनस मिनट हैंड किया। आप मिनट हैंड अगर आवर हैंड करोगे, अगर आप ऐसे कर दिए मिनट हैंड माइनस आवर हैंड कर दिया, तो ये साइन कॉन्वेंशन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको वो चीज नहीं करना है। मैंने क्या किया, आवर हैंड को मिनट हैंड से घटाया, यानी आवर हैंड बड़ा हुआ तो पूरा अगर आवर हैंड बड़ा हुआ तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू पॉजिटिव। अगर आवर छोटा हुआ तो थीटा नेगेटिव। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड, बोथ हैंड, बोथ हैंड मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड, सेकेंड हैंड को नहीं लेना है अपने को, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। 7:30, 5:40, 5:10, 12:20, 7:0510 अपन 11 मिनट। तो कुछ करना नहीं है, मुझे फॉर्मूला मिल गया, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। एक तो ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन के लिए, ये क्वेश्चन नहीं है, थीटा है, थीटा, ठीक है, ये थीटा है आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं है ये आपका फॉर्मूला है। तो और थीटा डैश क्या है, 360 माइनस थीटा, आपको ये दोनों निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का वैसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव का हम लोग इसके बाद जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे टाइम, उसमें आपको टाइम दिया रहेगा, इसमें आपको टाइम दिया है, आपको एंगल पता करना है, उसमें आपको एंगल दिया रहेगा और टाइम पता करना है। तो उसमें मुझे पता ये करना है कि कौन कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो थीटा निकालना है तो थीटा निकल जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है इसके अंदर, उसका बेसिक यूज पॉजिटिव है और नेगेटिव का बेसिक यूज, उसका यूज आपको टाइम में इसके बाद वाले चैप्टर में होगा। तो निकालते हैं इसका। तो पहला देखो 7:30 बजा है, तो 7:30 को तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो एक स्टैंडर्ड है, 7:30 बजने के लिए 6, 7, 8, 9, 7:30 बजने के लिए बड़ी वाली सुई ठीक यहां पर होगा और छोटी वाली सुई 7:30 बजने के लिए 7 और 8 के बीच में होगा, ठीक। और मुझे पता है कि एक गैप होता है 30 डिग्री का, तो ये भी होगा 30 डिग्री का, लेकिन यहां पर तो ये बीच में है ना, तो ठीक बीच पे है, तो 30/2 यानी 15। तो मुझे थीटा इक्वल टू 15 प्लस 30 यानी 45 आंसर आ गया। एक तो 45 आ गया, दूसरा 360 माइनस 45 कर दो, वो आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला से चले अगर हम लोग, फॉर्मूला से चलेंगे अगर हम लोग, थीटा इक्वल टू, पहली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 30h प्लस माइनस 11/2m, तो 30 इंटू, देखो 7:30, तो 12 से 7 बजने तक कितना गैप पास हुआ, 7 बजा है तो 7 गैप पार हुआ रहेगा, ठीक है। तो 30 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 2 और ये 10 मिनट आपके पास कितना है 30 लिख दिया। तो ये हो गया 210 माइनस, आपसे इसको अगर 15 और 15 5 6 165 मतलब 545, ये आपका 45 डिग्री आ गया। ये तो थीटा निकल गया और थीटा डैश इक्वल टू 360 माइनस 45, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर आएगा ये निकल जाएगा दूसरा एंगल। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन नहीं है कि मुझे छोटी वाली या बड़ी वाली एंगल दो, एक्यूट दो या ऑब्ट्यूज दो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मुझे दोनों एंगल निकालना होगा। क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन रहेगा तभी आपको निकालना होगा। तो पहला का ये आंसर हो गया पहला। दूसरी क्वेश्चन की बात करें, वही फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m। दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो 5:40 यानी अगर 12 से कहानी स्टार्ट हुआ है तो 5 बजने तक वो गैपिंग कितना होगा, 5 गैप होगा। तो 30 इंटू 5, अब गिन लो एक बार, 12 6 3 9 1 2 4 5। देखो 5:40, तो छोटी वाली सुई 5:40, तो 5 और 6 के बीच में होगा कुछ, यहां पर होगा ऐसा। और बड़ी वाली सुई 7 और 8, 40 मिनट मतलब 8 पे होगा, यहां पे होगा। तो 5 बज गए, यानी 1 2 3 4 5, फिर यहां तक तो गैप आपका पक्का हो गया ना, यहां तक तो गैप तो 5 तो हो गया, यानी 30 इंटू 5 में कर दिया। अब बचा मुझे ये वाला गैप निकालने के लिए,
तो ये कितना मिनट क्रॉस किया इधर, 40 मिनट गया है, तो -11/2 इंटू 40, 150 -20 कितना हुआ, 20, 220। ये नेगेटिव आ गया है एंगल 220, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस का नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि आपको वो पीछे साइड, ये आपका जो आवर एंड है ना वो क्रॉस करके आगे बढ़ गया होगा, इसके लिए वो नेगेटिव आ रहा है। तो आपका ये 70 डिग्री, 70 ही हुआ ना, 70 डिग्री। तो इसमें नेगेटिव मैंने यहाँ पर नहीं लिख सकता, नहीं लिखा मैं। आप नेगेटिव लिखने के बाद फिर आपस में एक स्टेटमेंट, अगर इसको आप थीटा 70 कर दो और एक स्टेटमेंट डाल दो कि थीटा एंगल नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव आने का मतलब ये बता रहा है ना वो, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है वो बड़ा हो गया और मिनट वाले सुई क्रॉस करके हाफ, जो ये वाली जो सुई है 5:40, तो 5 यहाँ होगा और 40 यहाँ होगा, बड़ी वाली सुई यहाँ पहुंच गया और छोटी वाली सुई यहाँ होगा। और कहानी जब 12 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 12 से कहानी मतलब वो 5 को क्रॉस करके ही तो यहाँ आया होगा। तो बस ये सिंबल बताते हैं कि जो अभी के टाइम पे ये जो मिनट वाली जो सुई है वो आवर एंड को पास कर गया, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है आंसर आपका। तो नेगेटिव क्या था, आपको एक पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। तो एक थीटा इक्वल टू 70 हो गया और थीटा डैश इक्वल टू 360 माइनस 70 निकाल लेना है आंसर। और रही बात आपका 1, 2, 3, ये बस ये फॉर्मूला में लगाना है, ठीक है। और नेगेटिव आने के बाद वो चीज भी आपको देख समझ लेना है कि वो क्रॉस कर गया अगर नेगेटिव आता है तो, और पॉजिटिव आता है तो समझो कि मिनट वाले सुई पीछे ही रह गया है, ठीक है। तो आपको ये तीनों होमवर्क है। इसका होमवर्क बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे आपको सेंड करना है। ये तीनों होमवर्क है, फॉर्मूला में अप्लाई करते जो सीधा सीधा निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए क्लॉक रिंग 1 टाइम एट 1 o'clock, 2 टाइम एट 2 o'clock, मीन्स इट रिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, हाउ मेनी टाइम्स रिंग इन 6 hours, 18 hours एंड 24 hours, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि 1 घंटे में 1 बार बजता है, तो 2 बजने पे 2 बार बजता है, 3 बजने पे 3 बार बजता है, 6 बजने पे 6 बार बजता है, 12 बजने पे 12 बार बजता है, ऐसा। तो टोटल कितने बार वो बजा, तो 6 बजे अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर 6 hours, यानी 12 से कहानी स्टार्ट हुआ है तो एक बार एक बजने पे 1 बजा होगा, 1, 2 बजने पे 2 बार बजा होगा, 3 बजने पे 3 बार बजा होगा, 4 बजने पे 4 बार, 5 बजने पे 5 बार, 6 बजने पे 6 बार। तो ये टोटल का सम निकालना है। तो छोटी नंबर आपको निकल जाएगा, लेकिन अगर सीक्वेंस में अगर ऐसे चलते जाए तो आपको फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। अब इसका जो प्रूफ है ना ये कहां से आया, और इससे रिलेटेड और भी कुछ होते हैं जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे। ये सब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रूफ होगा, ठीक है। कुछ को ये आता भी होगा प्रूफ करना, लेकिन ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर इसका सारा प्रूफ दिखाया जाएगा, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो प्रूफ की बात नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका। इसका प्रूफ आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मिल जाएगा। जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इसको सब कुछ का प्रूविंग दिखाया जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला होता है एन, यानी एन क्या हो गया, नंबर। ये आपका चलते चलते मतलब एन तक जाता है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पर एन क्या है आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 प्लस 1 7/2 3 यानी 21, ये 21 बार बजेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 18 बार 18 आवर्स। तो देखो, तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग 1 + 2 + 3 + डॉट 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 18 और जोड़ लेंगे, यानी 18 इंटू 18 + 1/2, और जो भी निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, ये चीज बताना था मुझे, क्योंकि 12 बजने के बाद तो वो 12 बार बजा, और 12 बजने के बाद वो 1 बज जाएगा ना। जैसे कि इस सीक्वेंस में एक बार आएगा 12, एक बार आएगा 13, एक बार आएगा 14, फिर एक बार 18। तो क्या 18 बजने पे 18 बार बजेगा क्या? नहीं, वो 12 बजने के बाद तो मैक्सिमम तो 12 बार ही बजता है। यानी आपका ये आंसर होगा 1 + 2 + 3 + 12। आपका 12 बजने तक तो वो 12 बार बजा, और 12 बजने के बाद वो वापस से 1 बजेगा, और 1 बजने पे कितनी बार रिंग करेगा? 1 बार। तो 2 3, मुझे कितना 18 घंटा तक लेना है, तो यानी 6 तक। ठीक है, ठीक है, 6 तक लेना है।
तो इसका अब इसका क्या होगा, 12 प्लस 1 बाई 2 प्लस 6 प्लस 1 बाई 2, मतलब देखो 6 इंटू 13 प्लस 3 इंटू 7 ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। अब बात करते हैं 24 आवर में। तो पहली बार 12 बजने तक तो ऐसे ही सिंपल से 12 बार बजेगा, ये थर्ड नंबर है, 12 बार बजेगा। और 12 बजने के बाद वापस से 1 बजेगा, और 1 बजने के बाद कब तक मुझे चलना, 24 आवर, यानी ठीक 12 बजे तक फिर चलना है, यानी 1 प्लस 2 प्लस फिर वापस से आपको 12, यानी कहने का मतलब क्या है ना कि 12 बजने के बाद मेरा कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और वो कब तक चलेंगे, जब तक वो मतलब ठीक 12 के बाद, अगर वो ये 25 घंटा होता, सपोज अगर ये 25 घंटा होता, 25 घंटा रहने देते हैं, अगर ये 25 घंटा होता तो एक बार तो 12 बज गया, 12 बार बज गया, वापस से फिर 12 बार बज गया, तो 12 और ये 12 24 हुआ, और प्लस में 1 और जोड़ देंगे हम, क्योंकि फिर वापस से 1 बजेगा तो 1 पे ये आंसर आ जाएगा, यानी 12 इंटू 12 प्लस 1 बाई 6, और यही चीज वापस से, तो इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, और प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 3 4 यानी 4 इंटू 30 प्लस 1 आंसर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एंगल चैप्टर खत्म होता है। एंगल के अंदर बेसिकली वो फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के साथ साथ आपको साइन भी देखना है, और साइन का बेसिक यूज इसके बाद वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक यूज आएगा उसका कि कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव कब आ रहा था कि जब वो आवर हैंड जो है वो आगे है, मिनट हैंड से आगे है, यानी मिनट हैंड वाली जो सुई है ना वो उसको क्रॉस नहीं किया है। लेकिन जब नेगेटिव कब आ रहा था, नेगेटिव जब आ रहा था जब मिनट वाली जो सुई है आवर हैंड को क्रॉस करके वो आगे बढ़ गया तो नेगेटिव आ रहा था। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आज के लिए होमवर्क, इसके बाद हम लोग टाइम पढ़ेंगे तो उसके बाद दोनों मिक्स करके होमवर्क अच्छा बनेगा। अभी आपका होमवर्क बस इसको रिवाइज करना और वापस से जो होमवर्क दिया उसको लगाकर व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके, थैंक यू।